कुंज बिहारी श्री हरिदास। गोपी भाव रसधार की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज हमने सोचा कि आज आपके सामने बांके बिहारी का एक चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। देखिए, बिहारी जी मांगने से मुक्ति तो दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते, क्योंकि बिहारी जी कहते हैं कि अगर मैंने भक्ति किसी को दे दी तो मैं उस जीव के बंधन में बंध जाऊंगा। वो जैसा नचाएगा वैसा मैं नाच लूँगा। क्योंकि आप देखिए कि भक्तों के इशारों पर ठाकुर जी नाचे हैं। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोकू, नाना भांति नचायो। नरसी भगत काज सांवरियो सेठ, भांत पहरायो लाज राखी जन की। तो वृंदावन में एक भक्त रहते थे, दोनों पति पत्नी थे और ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते थे। वो मानते थे कि ठाकुर जी हमारे सर्वस्व हैं, लेकिन उनके जीवन में संतान की कमी थी। कहते हैं कि जब हमें कोई चीज़ मिल नहीं रही हो तो उसे भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जो दोनों पति पत्नी थे वो बांके बिहारी की बड़े तन मन से सेवा किया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन भक्त पति पत्नी में से उनके पति का स्वर्गवास हो गया। अब जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी व्याकुल रहने लगी, क्योंकि अकेली जो पड़ गई थी, अब ना किसी काम में मन लगे। तो उन्होंने सोचा कि इस अकेलेपन को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि घर में कोई और है नहीं। तो उन्होंने बांके बिहारी को अपना पुत्र मान लिया। लेकिन उनके घर में लड्डू गोपाल का कोई विग्रह भी नहीं था। तो एक दिन वो किसी अपनी सहेली से बात कर रही थी, तो उनकी सहेली ने कहा कि देखो, तुम घर में अकेली रहती हो, तुम एक काम करो, एक लड्डू गोपाल का छोटा सा विग्रह ले आओ और उन्हें अपने पुत्र की तरह रखो, उनसे बात करो, उनको प्रेम से भोजन कराओ और जैसे बच्चों को रखा जाता है वैसे लड्डू गोपाल को रखो। अब उनको बात अच्छी लगी, तो वो जो भक्त थीं वो लड्डू गोपाल का श्री विग्रह ले आई। अब तो वो जहाँ भी जाए लड्डू गोपाल को अपने साथ रखें। वैसे कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को ऐसे जगह जगह घुमाना नहीं चाहिए, लेकिन उनका भाव इतना ज़्यादा प्रबल था कि वो लड्डू गोपाल को पूरा पुत्र की तरह रखती। और धीरे धीरे उनको महसूस होने लगा कि उनका जो अकेलापन था वो भी कम होता चला जा रहा है। अब वो खुद के हाथ से लड्डू गोपाल की ड्रेसें बनाती, लड्डू गोपाल को अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनाती। अब एक दिन उन्होंने सोचा कि इतने दिन से तो मैं ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, लेकिन अब जन्माष्टमी का अवसर आ रहा है तो मैं अपने लाला को बढ़िया से बढ़िया ड्रेस पहनाऊँगी, उसमें मोती भी जड़े होंगे। तो वो बिहारी जी के मंदिर के पास ही लड्डू गोपाल की ड्रेसें देखने के लिए चली गई। अब लड्डू गोपाल की कई सारी पोशाक उन्होंने ली, तो देखती हैं कि अचानक से किसी ने उनकी साड़ी का पल्लू खींचा और आवाज़ आई कि मैया, अरे ओ मैया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती हैं तो एक छोटा सा सुंदर सा बालक उनके पास खड़ा हुआ है। और उस बालक ने कहा कि मैया, अपने लाला को तो तुमने बहुत सी ड्रेस दिलवा दी, अब मोको भी एक ड्रेस दिलवा दो। तो मैया ने सोची कि हो सके कि ये जो लाला है वहाँ को भी ड्रेस की ज़रूरत हो। तो अब वो भक्त पूछती हैं कि लाला, तेरे माँ बाबा कहाँ हैं? तो वो जो बालक है वो कहता है कि मैया, तुम ही तो मेरी मैया हो। अब उन भक्त को लगा कि हो सकता है कि ड्रेस लेने की वजह से मीठी मीठी बातें कर रहे हो है। तो अब वो जो भक्त थी वो उस बालक को एक दुकान पर ले जाती हैं और बड़ी सुंदर ड्रेस उस बालक को दिलवाती हैं। और सर्दी का मौसम था तो एक शॉल भी उस बालक को ओढ़ा दी। और उसके बाद वो बालक को कुछ फल भी दिलवा देती हैं कि बालक को भूख लगी होगी, और बालक वो लेकर चला जाता है। लेकिन जब वो
लड्डू गोपाल की पोशाक लेने के लिए फिर आगे बढ़ती हैं तो उनके पास पैसे कम पड़ चुके थे, तो वो अब कुछ वो जो पोशाकें उन्होंने खरीदी थी उन पोशाकों को भी कम करवा देती हैं और अपने लाला से कहती हैं कि लाला तुम्हें मैं और पोशाक दिला दूंगी, तुम चिंता मत करो। उसके बाद उनको लगता है कि बांके बिहारी के भी दर्शन कर लेते हैं, पट खुले हैं। अब वो जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में जाकर देखती हैं तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो उस बालक को उन्होंने पोशाक दिलवाई थी वैसी की वैसी पोशाक स्वयं श्री बांके बिहारी ने धारण कर रखी थी और वही का वही शोल जो उस बालक को दिया था वही शोल हमारे बांके बिहारी ने ओढ़ रखा था। अब तो उन मैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ गई कि वो बालक बनकर कोई और नहीं, साक्षात मेरे बांके बिहारी ही वहाँ आए थे। तो हमारे बिहारी जी अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। अगर आपके जीवन में बांके बिहारी का कोई भी अनुभव हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उस अनुभव को हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें बता सकते हैं। हम आपके अनुभव को अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। कुंज बिहारी, श्री हरिदास।